अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको जो रेसिपी बनाने जा रही हूँ वो बहुत ही कॉमन और इजी है, यानी कि सूजी का हलवा। इसमें मैं जो इंग्रेडिएंट यूज़ कर रही हूँ वो सूजी मैंने 1 पाव ली है और चीनी मैंने थोड़ी सी 1 पाव से कम ली, आप चाहें तो बराबर के ऐड कर सकते हैं। ये ड्राई नट्स हैं, ये मखाने हैं, ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। और ये मैंने थोड़ा खोपरा लिया है, पिस्ते बादाम लिए हैं और ये 2 हरी इलायची लिए हैं। आप चाहें तो साबुत ऐड कर लें, वरना आप इसका पाउडर भी बना के ऐड डाल सकते हैं। और ये है मेरा फेवरेट केवड़ा। और एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट है जो मैं आपको रेसिपी के बाद जब रेसिपी शुरू करूंगी जब बताऊंगी। तो चलिए आइए बनाना शुरू करते हैं सूजी का हलवा। देखिए गाइस, हमने इसमें तकरीबन आधा पाव देसी घी लिया है। आप अपनी मर्जी से कुकिंग ऑयल या बनास्पति घी ले सकते हैं। अब मैं इसमें सबसे पहले ये जो मखाने हैं इनको इसमें सौते करूंगी। इनको पकाना नहीं है, इनको सिर्फ घी में फ्राई करके निकाल लेना है। तो देखिए गाइस, ये मखाने जो हैं ये हमने फ्राई कर लिए हैं। अब हम इनको ऑयल से निकाल के रख लेंगे, घी से निकाल के। अब हम इसमें इलायची ऐड करेंगे। तो मैंने थोड़ी सी इनको ओपन कर ली हैं और अब इस घी में मैं सूजी ऐड कर रही हूँ और इसे मैं बहुत अच्छे से भूनूंगी। गोल्डन ब्राउन होनी चाहिए। बहुत से लोग बिल्कुल सफ़ेद ऐसी रख लेते हैं, उससे हलवे का जो है वो टेस्ट नहीं आता। मैं इसको गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करूंगी। ये देखिए गाइस, सूजी बहुत ही अच्छी गोल्डन ब्राउन हो गई है। बस हमें इसे इतना ही भूनना है। अब इसके बाद मैं इसकी चाशनी वगैरह कुछ भी नहीं बनाऊंगी। मैं इसी में पानी, चीनी और ड्राई नट्स जो हैं वो ऐड कर दूंगी। चीनी तो नहीं चाहिए। ये देखिए गाइस, ये था इसका सीक्रेट इंग्रेडिएंट, यानी कि दूध। ये फुल क्रीम दूध है। अब इसके अलावा मैं इसमें पानी भी ऐड करूँगी और इसी स्टेज पे मैं इसमें चीनी भी ऐड कर रही हूँ। मैं अलग से चाशनी नहीं बनाती। ये देखिए गाइस, हमने इसमें 1 कप दूध और तकरीबन 2 कप पानी डाला है। अब इसको हम बराबर चलाते रहेंगे। और ये फुल क्रीम दूध है और ये देखिए इसकी मलाई भी है। ये बहुत ही अच्छा टेस्ट डेवलप कर देगी। अब हम इसको मुसलसल चलाते हुए पकाएंगे ताकि इसमें कोई गुठलियाँ ना पड़े और हलवा बहुत ही अच्छे से स्मूथ बन जाए। अब इसी स्टेज पे मैं इसमें थोड़ा ड्राई नट्स भी ऐड कर दूँगी और थोड़ा गार्निशिंग के लिए रखूँगी। और फ्लेम मैंने इस वक्त बिल्कुल स्लो किया हुआ है। ये देखिए गाइस, हलवा कितना अच्छा पक रहा है और अब उसने कढ़ाई के किनारों को छोड़ना शुरू कर दिया है, यानी कि ये भुनाई की तरफ आ गया है। अब हमें इसे बहुत अच्छे से भूनना है ताकि ये अपनी असल शक्ल में आ जाए। अभी ये देखिए थोड़ा सा इस टाइप का हो रहा है ना, इसे हमें भून के ऐसा करना है कि इसमें से ऑयल जो है वो हमने इसमें घी ऐड किया है वो सेपरेट हो जाए, तब ये कंप्लीट हलवा हमारा तैयार हो जाएगा। अब इस स्टेज पे हम इसमें ड्राई नट्स अपने ऐड करेंगे और कुछ गार्निशिंग के लिए रोक लेंगे। और अभी मैं इसमें मखाने ऐड नहीं करूँगी। मखाने जब ये बिल्कुल तैयार हो जाएगा उस स्टेज पे हम ऐड करेंगे। गाइस, अब इस स्टेज पे हम चंद ड्रॉप्स केवड़े के ऐड कर देंगे, जिससे बहुत ही ज़्यादा अच्छी और मज़ेदार खुशबू आएगी। इस वक्त तो इसमें से इतनी ख़तरनाक खुशबू आ रही है कि बस क्या बताएं। अब इस स्टेज पे हम इसको थोड़ी सी देर बिल्कुल स्लो फ्लेम पे, यानी कि जो दम वाली कंडीशन होती है उस पर हम ढक्कन ढक के थोड़ी सी देर पकने रख देंगे ताकि ये बहुत ही अच्छे से पक जाए और इसका ऑयल जो है वो सेपरेट हो जाए। फिर चलिए इसको डिश आउट करेंगे उसके थोड़ी देर के बाद। तो
تو لیجیے گائز، سوجی کا مزیدار گرما گرم ہیلتھی حلوہ تیار ہے۔ ہم نے اس کے اوپر ڈرائی نٹس کی گارنشنگ کر دی ہے اور جو مکھانے میں نے فرائی کیے تھے وہ بھی اس کے اوپر ایڈ کر دیے ہیں۔ تو لیجیے، مزے سے انجوائے کیجیے۔ آئی ہوپ گائز یو لائک مائی ریسیپی، پلیز شیئر اینڈ سبسکرائب مائی چینل۔ پھر ملتے ہیں انشاءاللہ کسی نیکسٹ ریسیپی میں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ گائز۔